डेमो ने सोचा था दरवाजे के बाहर खाना रख के जल्दी से नॉक करके भाग जाएगा, पर हन तभी दरवाजा खोलने लगता है और बेचारा भागते वक्त गिर ही जाता है। डेमो हन से खा लेने के लिए कहता है। अब वो टीम का पिलर होता है भाई, अगर वही वीक पड़ जाएगा तो उन्हें कौन संभालेगा। पहले वाली खाने से उसे प्रॉब्लम होने की वजह से वो बेचारा नया 2 डिश बना के लाया होता है। हन डेमो से माफी मांगता है और डेमो को भी उसके साथ खाने के लिए कहता है। हन बहुत मजे से डेमो का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। उसे खाना अच्छा लगा है देख के डेमो बहुत खुश होने लगता है। सुबह सुबह हन डेमो को एयरपोर्ट से उनके दादाजी को रिसीव करने का काम दिया होता है। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद डेमो दादाजी को लेके पार्किंग प्लॉट पे आता है। दादाजी तो हन को देखते ही डांटना शुरू कर देते हैं और हन भी चुपचाप हंस के उनका डांट खाने लगता है। डेमो हन के भाई से कहता है आज पहली बार उसने लीडर को ऐसे शांत होकर मीठे से बात करते हुए देखा। वो सब घर आ जाते हैं और डेमो तो अपनी अच्छाई से दादाजी का मन भी जीत लिया होता है। दादाजी का एक रीयूनियन का डिनर पार्टी होती है तो वो हन को तैयार होने के लिए कहते हैं उनके साथ जाने के लिए। बाद में वो दादाजी को लेके आ जाता है। दादाजी कहते हैं उसने काला ड्रेस क्यों पहना है, डेट पे क्या कोई काला ड्रेस पहन के आता है। हन कहता है कैसा डेट, उन्होंने तो कहा था रीयूनियन पार्टी है, तो उसे लगा वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने आए हैं। हन दादाजी को छोड़ के जाने लगता है तो दादाजी सीने पे दर्द होने का एक्टिंग करने लगते हैं। हन को भी ये बात बहुत अच्छे से पता था। फिर दादाजी उसे अंदर चलने के लिए कहते हैं और पता है वो किसके घर आए होते हैं। हाँ सही पकड़ा, नियान के घर। दादाजी के साथ नियान के घर वालों की पुरानी पहचान होती है। ये है नियान की दीदी, उसकी चाची की बेटी। इसी से हन के रिश्ते के लिए दादाजी आए होते हैं। नियान की दीदी तो हन को देखते ही पसंद कर लेती है। वो उसे हाथ मिलाने जाती है पर हन को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो बस मुंह से हाय कहता है। फिर दादाजी जबरदस्ती उनका हाथ मिलवाते हैं। थोड़ी देर बाद नियान घर की ड्रेस पहनते हुए ही आने लगती है। फिर वो जब हन को देखती है तब उसे ऐसा झटका लगता है कि वो गिरने ही लगती है। थैंक गॉड कि उसके पीछे उसका भाई था, नहीं तो वो जमीन पर ही गिर जाती। नियान की मॉम उसे चेंज करके आने के लिए कहती है। नियान जाने लगती है तो हन उसे रोकता है। फिर दोनों इशारे में बात करने लगते हैं। नियान की मॉम फिर से उसे जाने के लिए कहती है तो हन उससे वॉशरूम का रास्ता पूछता है। नियान की दीदी हन को एक बार ये खाने के लिए पूछती है, एक बार वो खाने के लिए पूछती है, पर हन को किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। थोड़ी देर बाद नियान चेंज करके आती है। दादाजी तो इस घर से 2 बेटी को बहू बना के अपने घर ले जाने का प्लान बना रहे थे। वो हन से उसके भाई के लिए नियान कैसी रहेगी इस बारे में पूछते हैं। हन कहता है उसे नहीं पता। दादाजी तब उसे भी डिनर पे बुलाने के लिए कहते हैं। बाहर जाते वक्त हन नियान की तरफ ऐसे देखता है, हाय हाय नियान तो क्या कोई भी लड़की उस पर मरने लगती। डिनर के लिए सब होटल जाने वाले होते हैं। दादाजी हन को नियान से उसके बारे में जानने के लिए कहते हैं, मतलब नियान की पसंद नापसंद ये सब जानने के लिए कहते हैं हन के भाई के लिए। नियान को जब पता चलता है हन उसके दीदी के लिए आया है शादी के सिलसिले में, तब नियान की तो खड़े खड़े ही मौत हो गई होती है। उसे लग रहा होता है उसके बिजी होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर देना सब बहाना था, नहीं तो 2 दिन पहले जिसने कहा था उसका डेट या फिर शादी का कोई इरादा नहीं है, आज वही थोड़ी ना शादी करने के लिए लड़की देखने आता। वही बेवकूफ थी जो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लिया था। नियान की मॉम उसे अपने भाई बहन के साथ हन के गाड़ी में जाने के लिए कहती है, पर नियान का तो मन ही नहीं था हन के सामने जाने का। फिर भी उसकी मॉम जबरदस्ती उसे उसकी गाड़ी में जाने के लिए कहती है। नियान जाके बैक सीट पे बैठती है। नियान की दीदी फ्रंट सीट पे हन के पास बैठने जाती है, पर हन उस सीट पे अपना कपड़ा रखा होता है। नियान की दीदी के कहने पर भी वो उसे नहीं हटाता। फिर बेचारी को बैक सीट पे ही बैठना पड़ता है। जाते जाते नियान की दीदी अपने बारे में बताने लगती है। हन के प्रोफेशन को सुन के उसे वो बेरोजगारी लग रही होती है, पर नियान अपनी दीदी को हन के जॉब के बारे में डिटेल्स में समझाने लगती है, पर फिर भी उसकी दीदी को हन बेकारी लग रही होती है। हन बीच रास्ते पे गाड़ी रोक के साफ साफ कह देता है उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी उससे शादी नहीं करना चाहता। और नियान से कहता है वो ऐसा ना प्रिटेंड करे कि वो उसे जानती ही ना हो। तब नियान की दीदी हैरान होने लगती है। बाद में सभी अंदर चले जाते हैं तो नियान हन के लिए रुकती है। हन कहता है वो वैसे भी उसके दीदी को शादी नहीं करने वाला था, तो उसे उसके दीदी की नजर में अच्छा बनाने के लिए उसके जॉब को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने जॉब के बारे में किसी को भी समझाना नहीं चाहता है, और उसे एम्बेरस करने के लिए उसने नहीं कहा था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जो सच था वही उसने कहा था, तो सबके सामने अनजाने बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद हन का भाई भी चला आता है। दादाजी जब उसके साथ नियान की सेटिंग करवाने की कोशिश में लगे होते हैं, तब हन का भाई सबके सामने कह देता
है नियान उसके भैया की गर्लफ्रेंड है और क्लब मेंबर्स सभी नियान को भाभी भाभी कह के पुकारते हैं। तब हन और नियान की तो हालत खराब हो जाती है सबके सामने। वो दोनों ही डिनाई करने लगते हैं। तो फैमिली के प्रेशर में आके नियान का भाई भी कह देता है नियान हन को पसंद करती है और पहली बार सामने से देखते ही उसे प्यार कर बैठी थी। नियान तब अपने मॉम से डांट खाने लगती है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सबके प्रेशर में आके हन को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो और नियान रिलेशन में है। सबके मूड के 12 बज चुके होते हैं। नियान के पापा फिर भी इस रिश्ते को मान रहे थे, पर नियान की मॉम को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, उनके एज गैपिंग के वजह से। थोड़ी देर बाद काम का बहाना देके हन अपने भाई को बाहर ले आता है। उसने जो गड़बड़ की होती है वो उसे ठीक करने के लिए कहता है। थोड़ी देर पहले दादाजी हन के भाई से नियान की सेटिंग करवा रहे थे और अब वो हन के साथ नियान को एक करने लगते हैं। नियान फोन पे लिख के हन से पूछती है उसने सबसे झूठ क्यों कहा। हन कहता है उसका भाई किसी से प्यार करता है तो उसे मदद करने के लिए उसने झूठ कह दिया था। दादाजी हन से नियान को खाना सर्व कर देने के लिए कहते हैं। हन का दिमाग पहले से ही खराब हो रखी थी और ऊपर से दादाजी का ऑर्डर्स। वो नियान को जैसे पूरी दुनिया का खाना एक साथ खिलाना चाहता था। उसके प्लेट में खाना देते ही जाता है। जाते वक्त दादाजी की वजह से नियान को हन की गाड़ी में जाने की परमिशन मिल जाती है। मतलब उनकी बातों के ऊपर कोई भी बात नहीं कर पाता है। घर पहुंच के नियान हन से पूछती है वो दोनों कब ब्रेकअप करने वाले हैं। हन कहता है वो जब चाहेगी। नियान 1 महीने की बात करती है। हन भी ओके कहता है। नियान तो बहुत खुश थी पर हन बहुत परेशान था। नियान तो इस 1 महीने की नकली रिश्ते में ही खुश हो रही होती है। उसके पापा उसके लिए सूप बना के ले आते हैं और वो मजे से खाने लगती है। हैप्पी न्यू ईयर के दिन भी हन डेमो से प्रैक्टिस करवा रहा होता है। नियान हन को मैसेज करे या ना करे ये सोचने लगती है। हन के पास नियान का हैप्पी न्यू ईयर वाला मैसेज आती है और वो टीवी देखने आता है। डेमो भी उसे विश करने आता है। इस टाइम डेमो जैसे भूल ही गया होता है हन उसका लीडर है और वो उसका स्टूडेंट। हन उसे प्रैक्टिस करने जाने के लिए कहता है। डेमो को बिल्कुल भी मन नहीं था आज के दिन प्रैक्टिस करने का, पर हन की वजह से उसे उदास होके जाना पड़ता है। फिर हन कहता है वो मजाक कर रहा था। डेमो फिर हन के साथ अपने दोस्त के जैसे बिहेव करने लगता है। अगले दिन हन जब तक बिस्तर से नहीं उठ जाता दादाजी उसे तब तक बुलाते जाते हैं। बाद में हन का भाई उसे भी उसके साथ दौड़ने के लिए कहता है, पर हन को सुबह सुबह इतना स्ट्रगल नहीं करना था। वो रास्ते में पड़े हुए किसी का साइकिल उठा के चलाने लगता है। दादाजी के कहने पे हन नियान को लेने आता है। डेमो कहता है न्यू ईयर के दिन ऐसे खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं दिखता। इसलिए हन फल की दुकान से इतने सारे फल लेके आता है। उसके सासू माँ को तो इतना भी खुशी नहीं मिलती उसे देख के। नियान के पापा उन्हें नियान को बुला के ले आने के लिए कहते हैं, पर नियान की मॉम वही खड़ी होती है। फिर नियान की पापा ही उसे बुलाने जाते हैं। हन को घर में कोई भी पसंद नहीं करता था। नियान की चाची और दीदी तो उसे गेम खेलते हुए देख टीज करने लगते हैं। वो दोनों भी खेल रहे होते हैं तो हन भी उन्हें टीज करता है। हन उसे लेने आया है सुनते ही नियान एक्साइटेड होने लगती है। वो कौन सा ड्रेस पहनेगी, पहले क्या करेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। नियान तैयार होके आती है तो हन उसे कहता है उसके दादाजी उसे बहुत मिस कर रहे थे, तो क्या वो डिनर पे जाना चाहेगी। अब ये भी कोई पूछने वाली बात थी। नियान तो जैसे इसके लिए ही वेट कर रही थी। नियान की मॉम 7 बजे के अंदर उसे घर दे जाने की बात करती है, पर नियान के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, वो जब चाहे उसे दे जा सकता है। तब नियान की मॉम उन्हें लात मारती है। गाड़ी के अंदर डेमो को देख के नियान बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर तीनों ग्रोसरी के सामान लेने आते हैं। नियान एक स्नैक्स का पैकेट देख रही होती है तो हन उससे पूछता है क्या उसे ये पसंद है। हन नियान को उसे जो भी पसंद हो वो सब लेने के लिए कहता है। नियान तो डेमो के लिए भी लेती है। डेमो और नियान हन के बारे में बात कर रहे होते हैं और हन चुपके से सुनने लगता है। नियान उसके बारे में अच्छी बात कर रही होती है। बाद में नियान हन को हेल्प करना चाहती है तो हन उसे गाड़ी की चाबी उसके पॉकेट से निकालने के लिए कहता है। नियान जैकेट के पॉकेट में ढूंढ रही होती है तो हन उसके करीब आके कहता है चाबी पैंट के पॉकेट में है। तब दोनों के लिए ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो पड़ती है। घर आके नियान और डेमो डम्पलिंग्स बनाने के लिए तैयार होते हैं, पर दोनों में से किसी को भी पता नहीं था वो कैसे बनाते हैं। तब हन उन दोनों को किचन से बाहर कर देता है और खुद बनाने लगता है। हन अपने भाई को सब्जी काटने के लिए कहता है, पर उसे भी कुछ नहीं आता था। तब ये भी हन को ही करना पड़ता है। दादाजी के रिक्वेस्ट करने पे नियान गाना गाती है। दादाजी सच में बहुत एंजॉय करते हैं। वो नियान के लिए एक नेकलेस लेके आए थे। वो हन से उस नेकलेस को डम्पलिंग के अंदर भरने के लिए कहते हैं। खाते वक्त दादाजी बेसब्री से इंतजार करते हैं कब नियान के मुंह में वो नेकलेस आएगा, पर लास्ट वाले में भी वो नहीं होता।
दादाजी के पूछने पे हन नियान को सीधे सीधे वो देता है। नियान बहुत खुश होने लगती है। बाद में हन नियान को घर छोड़ने आता है। हन को समझ में आ रहा था नियान को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए वो कहता है अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो क्या वो गाना सुने। नियान खुश हो जाती है। दोनों मुस्कुराते हुए गाना सुन रहे होते हैं। ऐसे में नियान का भाई आके उसे डरा देता है। फिर नियान उसे लेके अंदर जाने लगती है। न्यू ईयर की छुट्टी खत्म होने पे सब वापस क्लब हाउस चले आते हैं। सबको लग रहा था डेमो को लीडर के घर रहते वक्त बहुत टॉर्चर सहना पड़ा था। सब थोड़ा मजा लेने आते हैं उसके पास, पर वो कहता है उसने काफी एंजॉय किया था। लीडर ने तो उसे खाना बना के भी खिलाया था। सबको जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बाद में हन की असिस्टेंट उसके सिंगल होने के बारे में कहती है तो हन तब नियान के बारे में सोचने लगता है। मन ही मन शायद वो भी अब अपने आप को सिंगल नहीं मान रहा था।